हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल एसपी एजुकेशन ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो आज हम त्रिकोणमिति को पूरा शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। मतलब कि आज जिन लोगों को त्रिकोणमिति नहीं आती है उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो आज हम त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूलों को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। फ्रेंड्स, शुरू में जो जितने भी फार्मूले होते हैं उन सबको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनको हम देखते हैं। तो चलिए देखिए। तो जैसे हमने एक बना लिया है त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज है इसमें। अब देखिए, इसमें एक कोण होता है, ये 90 अंश है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में ये जो होता है हमारा थीटा होता है और ये कोण होता है, ठीक है। तो जो 90 अंश होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है ये हमारा कर्ण होता है, ठीक है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और थीटा की जो सामने वाली जो भुजा है ये वाली, ये हमारा लंब होता है। मतलब कि समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो देखिए, ये हमारा लंब हो गया। और जो हमारा नीचे बचा हुआ है इसको तो हम आधार बोलेंगे ही। तो देखिए, जो हमारे नीचे है वो हमारा आधार हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा? कर्ण देखा, आधार देखा और लंब देखा। इसमें तीन चीज होता है। तो हमने त्रिकोणमिति अनुपात, अब हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। त्रिकोणमिति हमारा 6 होता है। तो पहला हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उसके बाद हमारा है कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, ठीक है। तो हमारा ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। तो साइन थीटा हो गया, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो ये हमारा 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। तो इसका आज हम, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं उनका आज हम देखेंगे। तो देखिए, तो इसमें शुरू क्या से होता है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, मतलब इसके लिए हमारा एक ट्रिक हमने बनाई हुई है कि लाल बटे में कक्का, लाल बटे कक्का। तो देखिए, ये हमारी ट्रिक है कि लाल बटे में कक्का। तो इसी ट्रिक की मदद से हम जितने ये हैं सभी हम फॉर्मूलों को ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा साइन थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे लंब बटे कर्ण, मतलब कि L अपॉन K। तो L अपॉन में K, मतलब कि लंब हो जाएगा L से और बटे में कर्ण, ठीक है। तो क्या है? साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे में कर्ण। अगला है हमारा कॉस। तो हमारा कॉस थीटा हो गया आधार बटे में कर्ण। तो इस हो जाएगा हमारा आधार और बटे में किस हो जाएगा हमारा कर्ण। तो आधार बटे में कर्ण। उसके बाद हमारा क्या है? लंब बटे में आधार, मतलब यल अपॉन के। तो यल अपॉन के, यल अपॉन ए हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लंब बटे में आधार। तो देखिए, इसी की मदद से हम कितना आसानी से इसको, इसके जो फार्मूले हैं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे 3 फार्मूले हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमको निकालना है कॉट थीटा का, सेक का और कोसेक का। तो इनका हम कैसे देखिए निकालते हैं? तो इसी को हमको उल्टा कर देना है। क्या करना है? उल्टा कर देंगे। तो देखिए, जब इसको उल्टा करेंगे मतलब कि आधार बटे में लंब, फिर कर्ण बटे में आधार, फिर कर्ण बटे में लंब। तो इस तरह से इसका, इसका और इसका तीनों को हम निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा आधार बटे में लंब हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, उसके बाद कर्ण बटे में लंब, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए, अब इन तीनों को हम इन तीनों में रखेंगे। तो देखिए, अब हमारा हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो आधार बटे में लंब, आधार हो जाएगा हमारा और बटे में लंब। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला इसका।
अब देखिए आगे चलते हैं, तो अगला है हमारा के अपॉन ए, मतलब कि कर्ड अपॉन आधार। तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा का कर्ड अपॉन आधार, तो कर्ड हो जाएगा हमारा ये, और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा बचा है आखिरी कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ड बटे में लंब। तो कर्ड बटे में हो जाएगा हमारा लंब, तो कर्ड बटे में लंब। देखिए हमने कितनी आसान तरीके से, बस हमने इसकी मदद से लाल बटे में कक्का, इसी जो ट्रिक हमने बनाई थी उसी ट्रिक की मदद से हमने इन 6 फॉर्मूलों को हमने निकाल लिया है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने निकाला है। तो इस तरह से आपको 6 फॉर्मूले आसानी से याद हो गए होंगे। तो लाल बटे में कक्का, आप इस जो ट्रिक है हमारी, इसको आप आसान तरीके से याद कर लीजिएगा। मतलब ये बहुत ही आसान है, इस सब 6 फॉर्मूलों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। तो अगला हम जो कुछ फार्मूले हैं उसको हम देखते हैं पे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जैसे हमारा अगला फार्मूला है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर होता है हमारा 1। ठीक है, तो इसे जो ये है हमारा जो फार्मूला है इसे हम सर्व समीका बोलते हैं। मतलब कि सर्व समीकाएं के फॉर्मूले हैं। तो इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला फार्मूला, ठीक है, पहला फार्मूला है। अब हमको इसमें बहुत सारे फार्मूले निकल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेंगे। तो देखिए हमको करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर भेज देंगे, मतलब कि 1 के इधर चला जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। ठीक है, और देखिए जब हम कॉस स्क्वायर को लेंगे, मतलब कि जब हम कॉस स्क्वायर थीटा जब लेंगे तो बराबर होगा, ये भी प्लस है हमारा, ये भी प्लस ही है, तो इधर भेजेंगे तो फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो उसी तरह से ये हमने 2 फार्मूले बना लिए। अब आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं। तो देखिए जो हमारा अगला फार्मूला है कि जो हमारा स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर की जो हम इधर करेंगे तो ये हमारा अंडर रूट बन जाता है। मतलब कि जब साइन को जब हम लेंगे, मतलब कि जब साइन थीटा लेंगे तो ये अंडर में हो जाएगा, मतलब अंडर रूट माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया। और देखिए जब इसको लेंगे साइन, सॉरी देखिए जब हम इसको लेंगे कॉस थीटा, जब कॉस थीटा लेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारा ये भी एक जो कि फॉर्मूला बन गया है। मतलब कि हमने एक फॉर्मूले से हमने 4 फॉर्मूलों को बनाया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया है कि साइन स्क्वायर थीटा था तो हमने इधर भेज दिया, तो ये कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब हमने कॉस स्क्वायर लिया तो इसको इधर भेज दिया, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने इसको आसानी तरीके से निकाल लिया है। तो चलते हैं अब अगले फॉर्मूले पे। तो चलिए देखते हैं अगला फॉर्मूला। तो अगला हमारा फॉर्मूला है जो कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे हम 4 फॉर्मूलों को और बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। तो हमको करना क्या है, 10 है तो ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको इधर भेज देते हैं। तो माइनस सेक स्क्वायर था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला ही बन गया। देखिए ये भी हमारा फॉर्मूला बना हुआ है,
लेकिन क्या है इसमें ये माइनस है, इसीलिए हम माइनस को पहले प्लस में बदलेंगे। मतलब कि दोनों पक्षों में जब माइनस से गुणा करेंगे, देखिए दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देते हैं, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। मतलब कि बस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा हमारा -1 और फिर ये हो जाएगा हमारा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा जो कि इसका एक फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम गलत मानेंगे, इसको हम सही मानेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि 10 स्क्वायर थीटा है, तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट बन जाता है, तो अंडर रूट बनाते हैं। तो 10 थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला ही बन गया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब आगे चलते हैं। तो इसको जब हम लेंगे तो इसको भी हम जब हटाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा बराबर अंडर रूट में हो जाएगा हमारा -1 और प्लस हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए हमने इससे भी हमने एक फॉर्मूले से हमने 4 फॉर्मूलों को और बना दिया है, देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से एक और जो फार्मूला है उसको भी हम चलिए देखते हैं। तो इसे हम मिटा देते हैं। तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगला फार्मूला। तो अगला जो हमारा फार्मूला है तीसरा कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हो गया हमारा। तो इसको हम देखते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस कोसेक स्क्वायर है, इसको जब इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कि 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। इसको माइनस के मतलब कि 1 की जब इधर जाएगा बराबर के इधर, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारा हो गया एक, लेकिन ये गलत है। हम पहले माइनस के अंदर गुणा करेंगे। तो देखिए दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने, मतलब कि पक्षों का मतलब क्या है कि बराबर की इधर वाला एक पक्ष होता है, बराबर की उधर दूसरा पक्ष होता है, ठीक है। तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, तो माइनस से गुणा कर देते हैं। जब इसमें माइनस से गुणा करेंगे मतलब कि माइनस इंटू माइनस बराबर हो जाता है हमारा प्लस, और माइनस इंटू प्लस बराबर हो जाता है हमारा माइनस, और प्लस इंटू माइनस बराबर हो जाता है माइनस, और प्लस इंटू प्लस बराबर हमारा हो जाएगा प्लस, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए। तो माइनस का जो करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने तो 2 फॉर्मूले निकाल लिए, अब हमको स्क्वायर को हटाना है। क्या करना है, स्क्वायर को हटा देना है। तो स्क्वायर को जब हटाएंगे तो क्या होगा हमारा, तो कॉट थीटा बराबर अंडर रूट हमारा हो जाता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा एक फॉर्मूला, ठीक है। ये हमने स्क्वायर को हटाया तो हमारा एक अंडर रूट में फॉर्मूला बन गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जब कोसेक स्क्वायर को लेंगे, कोसेक थीटा को जब लेंगे हम, तो -1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। मतलब कि
ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया। जो हमने अभी तीनों फॉर्मूले जो देखे हैं वो तीनों फॉर्मूले से हमने चार चार और नए नए फॉर्मूले बनाए, मतलब कि 4 3 12, हमने 12 फॉर्मूलों को इसमें देख लिया। तीन फॉर्मूले से हमने 12 फॉर्मूले हमने बना लिए हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूले से हमने 12 फॉर्मूले बना लिए हैं। तो इस तरह आपको 12 फॉर्मूले आसानी से याद हो गया होगा। तो चलते हैं अब अगले फॉर्मूले पे। तो अगले कुछ फॉर्मूले हैं उसको हम देखते हैं। तो देखिए हम अगला कुछ फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। मतलब कि अभी हमने फॉर्मूला देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। मतलब कि हमने साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ा है कि साइन हमारा जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो हमने जो 6 हमने अभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने देखा, इसी से हम यहाँ पे और जो फॉर्मूले हैं उनको हम बनाएंगे। तो देखिए हमारा जो पहला फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कि जो साइन हो जाएगा 1 कॉसिक का उल्टा हो जाएगा। मतलब कि साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक। ठीक है, साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। मतलब कि कॉस स्क्वायर मतलब कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। मतलब कि ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब कि तीनों जो है एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब इसमें 3 फॉर्मूले हमारे और बन जाते हैं। तो देखिए, तो कॉस हो गया हमारा। अब टेन का देखते हैं। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉट थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये फॉर्मूले बन गए। मतलब कि इससे हमारे 3 फॉर्मूले बने और हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। मतलब कि इसको हम भेज सकते हैं इसके स्थान पे, इसको भी भेज सकते हैं इसके स्थान पे और इसको भी इसके स्थान पे। मतलब कि हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं। मतलब कि अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा लेते हैं, कोसेक थीटा लेते हैं तो 1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसको लेंगे तो सेक हो जाएगा हमारा सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। और हमारा है कि कॉट थीटा, तो कॉट को लेंगे हम जब, तो कॉट को जब लेंगे तो 10 हो जाएगा। मतलब कि 1/10 थीटा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने 6 फॉर्मूले और बना दिए। देखिए हमने 6 फॉर्मूले और बना दिए। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है इन्हीं 6 फॉर्मूले से हमारा बना हुआ है। ये जो फॉर्मूले हमारे किस में काम आते हैं? फॉर्मूले हमारे क्वेश्चंस भी लगाने में काम आते हैं और जो प्रूव करने वाले जो सवाल होते हैं, मतलब कि सिद्ध करने वाले, उसमें हमारे बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें हमको ये फॉर्मूले नहीं याद हैं तो हम जो कि उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसमें और कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम आपको बताता हूँ। तो चलिए देखिए, ये तो आपने सीख लिया 6 फॉर्मूले हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है। मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा ये और इसका उल्टा हो जाएगा ये और इसका उल्टा हो जाएगा ये। मतलब कि तीनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। तो ये भी आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे भी कुछ फॉर्मूले हैं तो उनको देखते हैं। तो चलिए देखिए, तो इसमें हमारे देखिए जो हमारा साइन जो 10 होता है, टेन थीटा बराबर और कॉट थीटा बराबर, इसके 2 अलग अलग फार्मूले होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही ज़रूरत इसकी पड़ती है क्वेश्चन को प्रूव करने में। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन मतलब कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये है एक फार्मूला जिसकी इसका हम बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। और ये जो हमारा है कॉस थीटा बराबर, इसका हम उल्टा कर देंगे। मतलब कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया जो कि दोनों हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये हमारे बहुत ही दोनों इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जितने हमने शुरू से देखे फार्मूले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं
अगर आपको याद हो गया होगा तो बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स अगर आप त्रिकोणमितीय अनुपात भी जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात के जो फॉर्मूले हैं उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे कि साइन 30 अंश का मान क्या होगा, साइन 60 अंश का मान क्या होगा, साइन 90 अंश का मान क्या होगा, साइन 45 अंश का मान क्या होगा। ये सभी जो मान है वो सब हमने जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, उस वीडियो में आप जाकर उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स वो हमारे सब उसमें फॉर्मूले दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताया सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और त्रिकोणमिति में अगर आपको इतना फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्वेश्चंस को नहीं लगा पाएंगे। फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के हम नए वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते अगले में, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।